विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर साहू सदन बसंतपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज के साथ साथ प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में साहू समाज पूरी दृढ़ता, ईमानदारी, परिश्रम एवं मजबूती के साथ खड़ा है। साहू समाज मेहनत कश होने के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। ये एक ऐसा समाज है जो नशे से दूर रहकर राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने भक्त माता कर्मा का स्मरण करते हुए कहा कि मां कर्मा ने अपने भक्ति के बल पर बालक श्री कृष्ण का आह्वान किया था। साहू समाज के लोग वर्तमान में कृषि, प्रशासन, व्यवसाय, राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने साहू समाज के निर्मित भवन में डोम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला और पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह देश में विकास के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ देश का 18% लोहा, 20% सीमेंट, 30,000 मेगावाट से अधिक का विद्युत उत्पादन करता है। वहीं यहाँ के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है और उनके खाते में राशि अंतरित की जाती है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि 2047 से पहले छत्तीसगढ़ देश के पहले तीनों राज्यों में विकास के मामले में अपना स्थान बना लेने में सफल होगा। उन्होंने बताया कि भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर रायपुर में डाक टिकट जारी किया गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई दी। इस दौरान पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व सांसद दीपक बैज, विधायक डोंगरगांव दलेश्वर साहू, विधायक खुच्ची भोलाराम साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में मां कर्मा की जयंती न केवल साहू समाज बल्कि सभी समाज मिलकर मनाते हैं और राजनांदगांव में आज जिला स्तर का एक बड़ा आयोजन जिला साहू संघ ने समाज ने किया है। उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं आया हूँ और वो उस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि हम सबको ऐसी माता जो अपने प्रेम से, अपने भक्ति से ऐसी शक्ति दिखाई दी, कृष्ण भगवान को बाल रूप में उनके पास आना पड़ा था, तो वो मां कर्मा को आज हम सब श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और समाज और सर्व समाज उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अच्छे काम की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। तो मेरी आज इस शुभ अवसर पे पूरे समाज के और सभी बंधुओं को शुभकामना और बधाई। दूसरा, आज मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे और मेडिकल कॉलेज और राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर चर्चा और बातचीत होगी। वो उस चर्चा में भी हिस्सा लूंगा और शाम को मेडिकल कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, उस फंक्शन में भी उनके साथ सम्मिलित होने के लिए 6 से 8 बजे रात तक उनका एक कार्यक्रम है, सम्मिलित होगा। डॉक्टर साहब, अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है उसको रोकने के लिए क्या जो शराब दुकान नए खुल रहे हैं वो कारगर साबित होंगे? अब कोचिया कम कैसे हो, तो उसमें से एक विकल्प विभाग ने कहा है कि शराब तो उतना जाता ही है, तो जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा शराब पहुंच रहा है कुछ क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके नए दुकान प्रस्तावित कर रहे हैं। शायद विभाग ने ये सोचा होगा कि जहरीली और अवैध शराब ना पीए। डॉक्टर साहब, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, विकास का तेजी को लेकर क्या? विकास काम पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस 13-14 महीने में विकास की एक श्रृंखला चल रही है और जो मोदी गारंटी में वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने, और उस वादे को पूरा करने में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे धान की खरीदी का हो, बोनस का विषय हो, बोनस को एक साथ पेमेंट करने का हो, 2 साल का पुराना बोनस को देने का हो, 3,700 करोड़ रुपया का, या 70 लाख बहनों के लिए मातारी वंदन योजना का हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कामों में तेजी लाने का हो।
सभी कामों में पारदर्शिता के साथ ये सरकार काम रही है। और 13-14 महीने हो गए, किसी भी मंत्री, किसी भी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। पारदर्शिता के साथ ये सरकार चल रही है। पंचायत सचिवों को लेकर सचिवों की कुछ मांगे हैं, उसके लिए वो बीच बीच में आंदोलन करते रहते हैं। उनकी समस्या का निराकरण पंचायत मंत्री जी करेंगे। जी 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 बताएंगे आज दौरे का उद्देश्य। आज राजनांदगांव में हमारे साहू समाज के द्वारा आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती का आज कार्यक्रम रखा गया है और उसमें आमंत्रित किया गया है। निश्चित रूप से आज उपस्थित होने का अवसर मिला। आज भक्त माता कर्मा जयंती है। पूरे प्रदेश के सभी साहू समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही भक्त माता कर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। अध्यक्ष जी, राजनांदगांव की जनता बड़ी शिद्दत के साथ नेता प्रतिपक्ष का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, अभी पर्यवेक्षक हम लोगों ने सभी नगर निगमों में नियुक्त किए थे और सभी नगर निगमों में जाकर वहां के सीनियर नेताओं और पार्षदों से चर्चा किए हैं और यहाँ से भी 3 लोगों का पैनल आया है। जहाँ पे संभव हो सिंगल अगर नाम आया तो वो ठीक है, और जहाँ पे अगर सिंगल नहीं हो पाया, पैनल आया है, तो उस पे हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद उसको फाइनल करना है। तो बहुत ही जल्द हम लोग पूरे 10 नगर निगम में हम लोग बहुत ही जल्द ही नेता प्रतिपक्ष हम लोग नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष जी, भाजपा का आरोप है कि सबसे ज्यादा चर्च जो है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। उसमें कहना है कि चर्च सबसे ज्यादा है वो कांग्रेस की सरकार में है। क्या देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण को वोट बैंक के रूप में काम कर रही है। एक राजनीतिक एजेंडा बना के काम कर रही है। क्या पिछले 15 साल में धर्मांतरण नहीं हुआ? क्या पिछले 15 साल में चर्चे नहीं बने? क्या इनको सत्ता हथियाने के लिए इस तरह से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ना अगर किसी से सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। और आज भी लगातार धर्मांतरण हो रहे, चर्चे बन रहे। हम तो हमारी सरकार में हम लोगों ने पूछा कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। 15 साल की सरकार में चर्चे उनकी सरकार में बनी है। हमने तो कहा कि अगर हमारी सरकार में बनी है तो एक चर्चे भी दिखा दे। ये तो बड़ा दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो फिर केंद्र में कानून क्यों नहीं बनाते? राज्य में तो लगातार कई दफे बयान आया है, विधानसभा में बयान आया है कि हम धर्मांतरण पे कानून बनाएंगे। कब बनाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। हम तो कल भी मांग किए कि इस मुद्दे पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ना चाह रही है। आप देखेंगे जहां वर्तमान मुद्दों से भटकाने के लिए अब नागपुर जल रहा है, मणिपुर तो अभी तक शांत हुआ नहीं, नागपुर जल रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, आखिर क्यों? इसलिए कि वर्तमान मुद्दों से आप प्रदेश और देश की जनता को डाइवर्ट कर सके। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व आज तक ऐसा